करते हैं। एक बार टाइमर वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे स्किप भी सीखेंगे, अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी सीखोगे, और पॉज करके मेरे ख्याल कर लेना चाहिए आपको, सारे कमेंट्स में बताना, ठीक है। सवाल नंबर 1, इसको तो आप स्किप ही नहीं कर पाओगे। जोड़ना है, ये तो बहुत आसान है, 9/4 और ये ऊपर चला गया 18, यहां से 2 कर दिया 4.5, तो ये हो गया। और अगर मैं इसको देख लू 3 1/5 और ये 8/5, 16/5 8/5, तो 8/5 ही आ गया, तो 1.6 ये हो गया। 4.5 और 1.6 6 पॉइंट करने वाला सवाल है। दूसरे वाला करने वाला नहीं लग रहा, ये भी करने वाला सवाल है। 2 1/2 5/2 आ गया, 2/5 और 2 12/5 हो गया, और 1 5/12 17/12 हो गया। ये भी करने वाला था। इसको भी कर सकते हैं कि कपिल ने 1 लाख रुपए लगाए, 3 महीने बाद मनीष ने ज्वाइन किया और वो 80,000 रुपए में आया, और 3 महीने और बाद कपिल ने इतने निकाल दिए। यानी कपिल ने एक तरीके से जीरो हटा दो, एक तरीके से ये 4 0 इग्नोर मार देते हैं, 4 0, यानी 10 रुपए लगाए 3 महीने के लिए, नहीं 6 महीने के लिए, देखो यहां सिली हो सकती है, 6 महीने के लिए, और 10 में से 4 रुपए निकाल लिए, यानी अब 6 बचे, ये भी 6 महीने के लिए। ये तो कपिल का था। मनीष का क्या है, मनीष ने 8 रुपए लगाए और 9 महीने के लिए, 8 × 72 और यहाँ पे 96, आपने बोल दिया 4/3 आंसर, इस रेशो में बटे। ये भी कर लेना चाहिए। ए ने 60 लगाए, बी ने 90 लगाए, ए ने 10 महीने के लिए लगाए, बी ने 8 महीने के लिए लगाए, टोटल प्रॉफिट इतना है। हमारे हिसाब से कितना आएगा प्रॉफिट, अगर हम काट देते हैं इसको 4 और यहाँ पे 5 और 2, हमारे हिसाब से प्रॉफिट 5 और 6 में बटना चाहिए, यानी टोटल 11 होना चाहिए, जिसकी वैल्यू 40 है। पूछा ए का, यानी 5 का पूछा, यानी 200/11, 11 से काटोगे 11 कम 11 8 1 8 समथिंग। इसको देख लेते हैं। ओवरऑल सैलरी सारे एम्प्लॉयज की दे रखी है 16, ऑफिसर की 28, नॉन ऑफिसर की 10। ऐसे पढ़ो, कर्सरी भी होता है पढ़ने का तरीका। 15 ऑफिसर, आपने बोला ऑफिसर और नॉन ऑफिसर की बात हो रही है, इसकी 16 है, नहीं इसकी 28 है, ओवरऑल 16 है और इसकी 10 है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का। यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 का। 2 और 1, तो ये ऑफिसर 1 है तो नॉन ऑफिसर 2 है, तो ऑफिसर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 15 लोग हैं, तो नॉन ऑफिसर 2 की वैल्यू कितनी होगी, 30 है। करने वाला ये वाला क्वेश्चन पॉज करके अटेम्प्ट करो। 3 नंबर इस तरीके से है कि किसी भी 2 का सम तीसरे के आधे में जुड़ेगा। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रहे हो। मान लो 3 है तो किसी भी 2 का सम तीसरे के आधे में जुड़ेगा, तो वो 210 आ गया। यानी किसी भी 2 का सम मान लो तीसरे के आधे में जुड़ेगा, ऐसे करके बोल रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तीसरी चीज लिख दी 192। तो अगर आप ध्यान से देखो, x यहां पर है, x यहां पर भी आएगा कहीं पे, और ये यानी एक तरीके से x 2 बार तो है, ऐसे ही y भी 2 बार है और z भी 2 बार है, और आधी बार और है ये तीनों, x + y + z। ठीक है, तो आप इन तीनों को जोड़ो। इधर अगर मैं दे देता हूं 400 और इधर 10 जोड़ दो 600। अब आपसे पूछा क्या है, सम पूछा है या एवरेज, एवरेज पूछी है। अगर सम पूछता, यानी कि इन तीनों का सम s ले लेता हूं, तो आप बोल देते कि ये 5/2s हो जाता, जिसकी वैल्यू थी 600। यानी कि अगर s की वैल्यू बोल देते तो मैं बोल देता यहां पे 240। ठीक है, आपने बोल दिया कैसे भाई, यहां पे 120 आ रहा है ना, तो सम 240, लेकिन एवरेज क्या होती है 240 और 3 चीजों का है 80। छोड़ दो, देखते ही अजीब सा लग रहा है। ये करना चाहिए 1 साल 8 महीने। रिकॉर्डिंग हो रही है, 1 साल 8 महीने के लिए बात हो रही है, और कंपाउंडेड एनुअली, यानी 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो 8 महीने का कितना होगा, आप बोलोगे 9 को 8/12 कर दो, 2 और 3 कर दो, 3 कर दो 6%, यानी 9 और 6 का सक्सेसिव है, 9 6 9 × 6/100, यानी कि 15.54% पूछा है। किसका पूछा है, 7000 का। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से, 0 बाद में देखेंगे। 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 2 7, और यहां पे फिर से 7 पंजे 35 8, और यहां पे तो 10878 कहां लिखा है, ये लिखा, डेसिमल की चिंता मत करो। इसको देख लो, एक अमाउंट 2 साल के अंत में और 3 साल के अंत में इतना और इतना बन जाता है। ये करने वाले सवाल है,
अब कोई बोलेगा आपको कि जय माता दी दिख तो रहा है कि सीधा 1.1 से मल्टीप्लाई, 1.1 का मतलब 10%। तो हाँ भाई दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो आपके अंदर कमी है। ठीक है, ये देख लेते हैं। शॉपकीपर ने 3 तरीके, चलो बाद में देखेंगे, अजीब सा लग रहा है, ये भी बाद में देखेंगे, अजीब सा लग रहा है, ये भी बाद में देखेंगे, अजीब सा लग रहा है। ए 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ए 18 दिन में कर लेता है, यानी कि अगर ये 36 है, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3। इन्होंने काम शुरू किया, बी ने 4 दिन बाद, यानी 5 दिन, 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम हुआ, यानी 36 में से 20 यूनिट काम हो गया, बचा कितना 16। अब ये बचा हुआ काम ए करेगा तो 16/3 दिन लगेंगे, 5/1/3 छोड़ दो ये वाला भी। 2 तरीके की चाय पत्ती मिक्स कर रहा है शॉपकीपर। पहले वाली की कॉस्ट है 150, 4 और 5 के रेशियो में मिक्स कर रहा है, और सीपी। अब देख लेते हैं, मिक्सचर 130 में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ये भी सीपी हो गया, ओवरऑल भी सीपी है, ये नहीं पता, यही पूछा होगा। तो यहां पे डिफरेंस 5 का, यहां पे डिफरेंस 4 का, 5 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू 16 है, कम होता जा रहा है, 130 में 16 चले गए 114। अगर आपको लग रहा है ये क्या कर रहे हैं और आप मेरे से नहीं पढ़ते तो आपको लग भी सकता है, बट ये वही चीज है जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, कहीं और से भी पढ़ते होंगे, एलिगेशन नाम की चीज पढ़ी होगी, वही चीज है। ए और बी कंप्लीट कर सकते हैं मिलकर 30 दिन में, ए और बी मिलकर 30 दिन में काम कर सकते हैं। अगर ए 16 दिन काम करता है और फिर बी बचता है, वो बचा हुआ काम 44 दिन में करता है बी, तो बी को कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में? 16 ए और 30, 14 ए इधर आ गया, 44 और 30, 14 भी इधर आ गया, यानी ए और बी की एफिशिएंसी बराबर है। यानी आप कह सकते हो अगर वर्क की बात कर रहे थे तो वर्क कितना आ गया एक तरीके से, और करवाना किससे? बी से। तो आपने बोल दिया जी कुछ भी नहीं है, 2 पुट कर दो, यानी कि यहां पर 60 है, तो अगर ए का पूछा होता तब भी काम 60 लगता और बी का पूछा होता तब भी। देख के ही अजीब लग रहा है, बाद में देखेंगे। एक डिलीवरी वैन है, 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो इतना टाइम लगता है। अगर टाइम 15 मिनट बढ़ जाए, यानी पहले टाइम लग रहा है 105 मिनट, 15 मिनट बढ़ गया 120 मिनट, तो स्पीड कितनी कम करनी पड़ेगी भाई? टाइम कितना है? टाइम 7 से 8 आ रहा है, तो स्पीड 8 से 7 आ रही है, 1/8 कम कर दो, 12.5। एक स्टूडेंट जा रहा है अपने घर 4 की स्पीड से, तो 15 मिनट लेट हो जाता है, और 6 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। इनके बीच का डिफरेंस 20 है, यहां गलती हो सकती है। तो अगर स्पीड 2 और 3 का रेशियो है तो टाइम 3 और 2 का रेशियो है। इनके बीच का गैप कितना है? 1 की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट, तो 3 की वैल्यू कितनी है? 60 मिनट। तो 4 की स्पीड से 60 मिनट मतलब 1 घंटा जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना पूछेंगे? और क्या पूछा है? डिस्टेंस ही पूछा है, 4 किलोमीटर। एक सर्कुलर ग्राउंड को फेंस करने का 120 के हिसाब से इतना, फेंसिंग मतलब 2 पाई आर, रेडियस पूछिए, और आपके कितने हैं? 37, ये इतना आ गया बस। तो आपने बोला कैसे करोगे? डेसिमल से डेसिमल 12 से काट दो, और अच्छा 3, ये गलत हो जाता है, अभी देखो 3768 120, 12 से काटो, 12 3 1 और 4 31.4, पाई की वैल्यू 3.14, इससे काट दो 10, तो रेडियस 10 नहीं आएगी, 10/2 आएगी, इसीलिए हो सकती है इसमें भी 5। एक सर्कुलर लोगो है जिसकी रेडियस दे रखी है स्क्वायर के अंदर फिटेड। अगर आपको लग रहा है बहुत सारे लोग, आपको तो पता है, आपको तो पता है, भाई बंद कर दे पढ़ाना, हमें तो बहुत कुछ पता है, हमें तो सब पता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको पढ़ना है तो तमीज से पढ़िए, बहुत बढ़िया रहता है, तभी फायदा होगा। आप इधर उधर की बातों में लगे रहोगे, किसी की भी बातों में आओगे, इन्फ्लुएंस हो जाओगे, तो टाइम आपका है। इसने बोला एक सर्कुलर लोगो है, इस तरीके से कंप्लीटली फिट है, रेडियस दे रखी है 14, यानी कि अगर इसकी बात करूं 28। अनयूज्ड स्क्वायर एरिया पूछ रहा है ये वाला, तो आपने बोला स्क्वायर का एरिया कितना है? 784, 28 का स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, 14, आपने बोल दिया 2, 44 इंटू 14, 14 चौक 56, आगे लाई 5, 14, और ये कितना आ गया फिर से 56 और 5, यानी कि 784 में से 616 चले गए, तो आपने बोल दिया कितना बचा? 8, यहाँ पे 6, 168 के आसपास आंसर आएगा ये आंसर। एक सर्कुलर क्लॉक है जिसकी रेडियस दे रखी है, डिस्टेंस बताइए अगर 30 मिनट में कितना डिस्टेंस, यानी कि फिर से पाई आर पूछ रहा है, पूरा 2 पाई आर होता है, पाई आर पूछ रहा है, तो 22/7, रेडियस कितनी है? 14, 44 आ गया आंसर। स्लोप पूछा है, इस लाइन का नहीं पूछा, परपेंडिकुलर का पूछा है, y = mx + c होता है, तो m की वैल्यू -3 है, तो ये मत मार्क कर देना, दिस इज सिली। आपने बोला अगर m1 m2 -1 होता है तब परपेंडिकुलर होती है, अगर एक की चीज -3 है तो दूसरे की 1/3 होगी, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, तो पहले x² + 1/x² अगर पूछा होता
3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 9 प्लस 2 11। अब नेगेटिव पे जाना है तो 11 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 119। तो ये करने वाला था, ये तो 5 है, इसको छोड़ दो। अब हम चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है उस पर, 17वां क्वेश्चन छोड़ा था। जैसे इसने बोला कि ऑरेंज एप्पल गुआवा का इस रेशो में 5 7 और 4 24 लीटर निकाल लिया, तब भी रेशो यही रहेगा 24 लीटर, लेकिन निकाल लिया यानी ओरिजिनली जो भी आएगा उसमें 24 जुड़ेगा, 24 लीटर निकाल लिया। अब अगर 10 लीटर ऑरेंज जूस ऐड किया जाता है, ये ऑरेंज है, ये एप्पल है, ये गुआवा है, तो अगर 10 लीटर ये डाल दिया और 6 लीटर गुआवा डाल दिया, ठीक है, इसने बोला ठीक है, तो रिजल्टेंट एप्पल का जो है वो 14 लीटर ज्यादा है रिजल्टेंट ऑफ ऑरेंज। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2x माइनस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2x माइनस 10, जिसकी रियल वैल्यू दे रखी है 14। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 24/2 12 हो गई। अब आपसे पूछा ओरिजिनली बताओ, ओरिजिनली कितना है। अगर आपने सोचा कि कितना है 16x और आप सोच रहे हो कि 16x आंसर है, 16 इंटू 12 नहीं, 24 भी ऐड होगा क्योंकि जो 24 निकाला था। तो ये गड़बड़ मत कर देना, 12 16 तो नहीं बचे, 192 और 24 जरूर जोड़ना है, यानी कि अगर मैं बोलूंगा 216, गड़बड़ हो जाती है वरना इसमें। सही करा है, दो, हाँ ठीक है। और कौन सा छोड़ा था, 13वां। इसने बोला हाई एंड मशीन है जिसका मार्कअप दे रखा है, मतलब मार्कअप एमपी बाई सीपी यानी कि 3/2 है, डिस्काउंट चल रहा है 20% का, ये भी कर दिया। एक स्पेशल ऑफर है, एक और डिस्काउंट दे दिया जिसकी वैल्यू नहीं पता, और जिसकी वजह से सेलिंग प्राइस इतना आ गया। और ये भी कह सकते हो कि 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 100 रुपए की चीज 108 में बिक गई। अगर आपको पाइपलाइन नहीं आती तो आपको अजीब लग सकता है, वरना आपको बहुत सिंपल लगेगा। तो यहां पे आपने बोल दिया ये कितना आ गया, 3 3 6 18 9, यानी कि डिस्काउंट कितना आ गया 9/10, यानी 10% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस किस में 10 है, या तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन है करने के लिए दिया हुआ इन्होंने। आगे चलते हैं, एक सेलर है 3 तरीके की मोबाइल कवर ठीक है खरीदता है, सेलिंग प्राइस का रेशियो इस रेशियो में, सेलिंग प्राइस इतना ही मान लो 3 4 और 5, यानी मैंने बोल दिया टोटल एसपी मेरा 12 है, और पहले पे प्रॉफिट है 25% का, प्रॉफिट है 25% का, यानी 5/4 एक तरीके से, इस पे 10% का प्रॉफिट है 11/10 एक तरीके से अगर हम बात करें, और इस पे लॉस है 4/5। अब मेरे को पता है कि ओवरऑल चाहिए, तो मेरे पास एसपी आ गया, सीपी निकालना है। तो आप बोलोगे जो 3 है ये एसपी है, तो अगर मेरे को दोबारा से सीपी पे जाना है तो 4/5 कर दो। अब जैसे ये 4 था, आपने बोला कि ये 10/11 कर दो, ठीक है। और अगर तीसरे की बात कर रहे हैं 5 है, तो ये 5/4 कर दो, यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पे 12/5 40/11 टोटल सीपी निकाल रहा हूं 25/4, तो 6.25 आ गया लगभग, यहां पे 2.4 आ गया, यहां पे 11 3 और 3.7 लगा लो एक तरीके से, ठीक है। अगर मैं 6 3 9 और 11 और लगभग टोटल सीपी अगर मैं बोल रहा हूं, देखो टोटल एसपी इतना था, ये स्किप करने वाला सवाल है मेरे साथ, तो टोटल सीपी कितना हो गया 12 पॉइंट, लगभग ले लेते हैं लगभग इतना 12.25 के आसपास। तो आपने बोला कितने का लॉस है या प्रॉफिट है, पहली बात तो प्रॉफिट नहीं हो सकता, लॉस है क्योंकि सीपी ज्यादा है। तो आपने बोल दिया लॉस कितना है, लगभग अगर मैं देखूं तो 0.25 का 12.25 पे, तो इतना तो नहीं आएगा, लगभग इतना ही है अप्रॉक्स। एक स्टेशनरी शॉप का ऑनर है, 3 तरीके की नोटबुक खरीदता है। पहली खरीदता है 5 नोटबुक 20 रुपए की, यानी पहली 4 रुपए की है। दूसरी वाली 2 नोटबुक 9 रुपए की, यानी दूसरी 4.5 रुपए की है। तीसरी 10 नोटबुक खरीद रहा है 45 रुपए की, तो 4.5, यानी टोटल कितनी बुक खरीदी 5, और चलो बाद में देखेंगे, ये तो यूज भी हो गया नहीं पता नहीं। अब इसने बोला कि ही मिक्स देम इन द रेशियो, इस रेशियो में मिक्स कर दिया, ये 3 ये ले ली एक तरीके से, ठीक है, 4 ये ले ली एक तरीके से, और 3 ये ले ली, इसको यूज कर लेते हैं 3 4, यानी ओवरऑल 10। तो हमने बोल दिया 12 आ गया, ये 18 आ गया, खरीदने की बता रहा हूं, तो यहां पे एक तरीके से ये कितना आ गया 13.5, यानी मेरे पास टोटल सीपी कितना है 43.5, 87/2 भी कह सकता हूं, एक ही बात है। ये टोटल सीपी है एक तरीके से। टोटल एसपी देख लेते हैं, बेचा कैसे, इसने बेचा क्या 4/19 की बेची, 4 थोड़ी ना है हमारे पास, तो टोटल 10 है, तो 4/19 की बेची, तो 10 कितने की आएगी 190/4, तो 95/2।
अगर मेरे पास टोटल सीपी इतना है और टोटल एसपी मेरे पास कितना है 95/2, तो रेशियो अगर एसपी और सीपी का अगर मेरे से कोई पूछे प्रॉफिट है तो 95 और 87, कितने का प्रॉफिट है? 8 का प्रॉफिट है 87 पे। अगर ये लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। 8.7 होता तो 10 का, तो 10 का प्रॉफिट भी नहीं है। ये वाला आंसर है, करने वाला था ये वाला भी। 8th, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें 120 क्वेश्चन है, 3 सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, इतने इतने क्वेश्चन है, ठीक है। कैंडिडेट के 70% मार्क्स आए जीके में, यानी कि 14 नंबर जीके में ठीक हो गए, 50 में से 25 नंबर इसके इसमें ठीक हो गए, और 5 दिए 15 इसमें ठीक हो गए, यानी कि ओवरऑल बोलूं अगर मैं तो इसके 64 ठीक हो गए, 64 40 54 ठीक हो गए। और चाहिए कितने थे? 60, 12 चिक 72 चाहिए थे, 72, यानी आपने बोल दिया ठीक है। कितने नंबर चाहिए थे? तो कितने और क्वेश्चन ठीक होने चाहिए थे? 18 सॉल्व। ये सारी शिफ्ट कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको मजा आया होगा। और ठीक है, बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसी मैंने और भी चीजें कराई हैं, एक आध क्वेश्चन और छोड़ा है, स्किप होगा बी नेचुरल। ये क्वेश्चन जैसे स्किप हो गया, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है। तो आप अगर स्किप नहीं करोगे, मैं चाहता तो मैं करा देता, लेकिन आप समझ सकते हो कि बहुत सारी चीजें स्क्रिप्ट करनी पड़ती है ताकि आप प्रैक्टिकल भी रहें, समझें इन चीजों को। धन्यवाद। कमेंट्स में बताना अगर आप कंटिन्यू चाहते हो तो हम कंटिन्यू करेंगे।